वंस अगेन खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बरी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे जॉन चैप्टर 10, दरवाज़ा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। जिसने यीशु को कबूल किया उसने पिछले सिस्टम को खैरबाद किया। ये ज़रूरी है कि पिछले सिस्टम को छोड़ना ज़रूरी है। जब यीशु के पास आते हैं तो फिर उसको फॉलो करते हैं, तो पिछला सिस्टम कुछ भी हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी आपका सिस्टम हो, यू हैव टू लीव दैट। अगर आप लीव नहीं करेंगे तो दे विल किक यू आउट। चैप्टर 9 में यहूदियों ने उसको बाहर निकाल दिया था, अपने सिस्टम से, अपनी इबादत से, अपने मजहब से, अपने घर से उसको निकाल दिया। तो इसलिए बेहतर है कि यू जस्ट लीव एंड फॉलो क्राइस्ट, लिसन हिज वॉइस। जब हमें खुदावंद निकाल लेता है एक नया, मैंने जैसे कहा कि नया इंसान बनाता है, वो नया इंसान क्या है? क्योंकि जब हम मसीह यीशु के पास आते हैं तो ना तो हम यहूदी बनते हैं और ना ही हम यूनानी। नया इंसान, वो नया इंसान आपको पता है कौन सा है? एफिशिएंस चैप्टर 2, मगर जो तुम, वर्स 13, मगर जो तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया। अब दोनों कौन है? दोनों में है यहूदी और यूनानी। यहूदी को, दूसरों को, जितने यहूदी नहीं है वो गैर कौम वाले। वो यूनानी एक ऐसा वर्ड यूज़ किया गया जिसमें सब गैर कौमें आती हैं, जेंटाइल्स। तो कहते हैं कि दोनों को खुदा ने नज़दीक कर लिया। यू कांट गो टू हेवन बीइंग ए जू। लिखा है चुनाचे, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों के एक कर लिया, जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, मौकूफ़ कर दी ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करे। नॉट जू नॉट जेंटाइल, बल्कि क्या? नया इंसान। जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो हम नए इंसान, न्यू क्रिएशन बन जाते हैं, नई मखलूक बन जाते हैं। और वो उस नई मखलूक का नाम है क्रिश्चियन, फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। वो नया इंसान हम बन जाते हैं। तो वो कहता है कि और ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। जो नज़दीक थे वो थे यहूदी, क्योंकि वो चुनी कौम थे, उनके पास खुदा का कलाम था और वो अपने आप को खुदा के नज़दीक समझते थे क्योंकि उनके पास खुदा का। और जो गैर कौम थे उनको पता ही नहीं था, वो वादों से और सल्तनत से, हर चीज़ से खारिज थे, बल्कि उनके पास तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। इनके पास कम से कम खुदा का कलाम था, उस पर अमल करते तो उसके पास उम्मीद थी उनके पास। लेकिन वो कहता वो दोनों को ही उसने अपने पास बुलाकर, बीच में कौन थी? कौन था? यीशु। और बीच में जो थी वो क्रॉस थी। क्रॉस ने उन सबको, क्योंकि क्रॉस पर अगर हम नज़र करें तो वो ये पोस्चर पेश करती है ना, दाएं भी बाएं भी, और ऐसे करे तो सारों को उसने अपने आप मिला लिया। हालेलुया। और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाया। सलीब जो है खुदा से मिलाने का
पैगाम है। हलाक होने वालों को तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, क्योंकि वो खुदा के साथ टूटे हुए रिश्ते को जोड़ देती है। ओनली क्रॉस इन द मिडल कैन ब्रिंग टू गॉड। हमारे दरमियान में खुदा के और हमारे दरमियान में जो जुदाई थी वो क्या थी? गुनाह की वजह से थी। और खुदा गुनाहगार इंसान को देख नहीं सकता, तो उसको पास कैसे आने दे सकता है? उसको उठाकर गले कैसे लगा सकता है? इसलिए यूब कहता है कि गॉड इज सो होली एंड आई एम ए सिनफुल मैन। कौन मेरे दरमियान में खड़ा होगा कि ताकि मेरी उसके साथ सुलह कराए? आई एम ए सिनफुल मैन, ही इज अ होली मैन, होली गॉड। तो उसका जवाब था क्रॉस। यीशु ने दरमियानी बनकर आया और उस गुनाह को अपने ऊपर लेकर पाकीज़ा बनकर खुदा के साथ मिला दिया। उसने उनको खुदा के साथ हमको मिला दिया। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की खुदा के साथ खुदा बाप के पास एक ही रूह में रसाई होती है। उसी के वसीला से हम दोनों की, जूस और जेंटाइल, एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। रूह है एक ही। यहूदी अगर यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसको क्या कौन सा रूह मिलता है? वही जो यूनानी और गैर कौम मसीह को कबूल करते हैं, एक ही रूह दोनों को मिलती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं बल्कि मुकद्दसों के हम वतन, खुदा के घराने के हो गए हो, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद के में एक पाक मक़दस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मक़दस बनो। जब खुदावंद में आते हैं तो खुदावंद आपके आगे के चलते आपको फजल की आज़ादी में ले चलता है, फ्रीडम ऑफ ग्रेस। वी आर नो अंडर द ग्रेस ऑफ फ्रीडम, फजल की सच्चाई में ले चलता है। खुदावंद कहते हैं भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा यानी कि इस दुनिया में रहते हुए वो उसकी सारी नीड्स खुदावंद पूरी करेगा। कलाम मुकद्दस भी हमारी खुराक है ना। खुदावंद ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, और जो मेरे वसीले से आएगा ही विल बी फेड एंड फुलफिल। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। थीव्स, चोर क्या करते हैं? सिर्फ चुराने, मार डालने और डिस्ट्रॉय करने को आते हैं। स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। चोर और डाकू, चोर और डाकू में पता है क्या फर्क है? चोर जो होता है वो बिल्कुल कहते हैं कि वो करता है कि पता ही ना चले किसी ने, चुप करके लाए। डाकू जो होता है वो तशद्दद करके छीन लेता है, जिसमें आपको फिजिकल भी वो तकलीफ पहुंचाता है। वो दलेरी के साथ आता है, वो इब्लीस का काम करता है। सही, दोनों इब्लीस हैं। असल में बात की जा रही है कि चोर क्या वो चीज़ लेने की कोशिश करता है, थीफ, जो उसकी अपनी नहीं है, इस बिलोंग टू समबडी एल्स। उसी तरह डाकू भी वही, लेकिन वो ज़बरदस्ती छीन लेता है। उसको डर खौफ नहीं, उसके लिए उसे मारना भी पड़े वो दरेग नहीं करता। हाँ, और उसका काम है स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। और उसके दुनिया में वो ऐसे ही धारता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, और ये इब्लीस का काम। और सिस्टम जो है वो सेटन का सिस्टम है। वो जो चुराता है आपको डिस्ट्रॉय करता है। एंड क्या है? डिस्ट्रॉय इन हेल। और उसके ऑपोजिट क्या है? मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। बट हालेलुया, ऑपोजिट क्या है? टू गिव, नॉट टू स्टील बट टू गिव। आवर लॉर्ड इज अ गिवर गॉड।
वो हमेशा देने वाला खुदा है। अक्सर मैं आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी। अबंडेंट लाइफ हम अक्सर सुनते हैं, कसरत की जिंदगी क्या है? एक्स्ट्रा लाइफ, मोर लाइफ, लॉन्ग लाइफ। अगर हम देखें दाऊद कहता है, लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। अगर मैं उसकी जिंदगी पे गौर करता हूं, उसकी जिंदगी में बड़ी कमियां थी। जिंदगी आप दाऊद की पढ़ें। इवन दो द लॉर्ड सेड, आई हैव फाउंड अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। मुझे मेरे दिल के मुताबिक बंदा मिल गया है। और वो बंदे की जिंदगी शैटर्ड लाइफ। ही वॉज अनॉइंटेड एज ए किंग एंड ही वॉज रनिंग। अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भागा फिरता था। आपको याद है साउल से खुदा उसको सैमुएल ने मसा भी कर दिया, यू आर नो किंग। वो अपनी जान बचाता जंगलों में भागता फिरता था। और जब मुश्किल में जो साउल मर गया तो उसको तख्त का मिला, तो उसके बाद उसके घर की उसकी अपनी ज़िंदगी शैटर्ड हो गई। उसके गुनाह की वजह से उसके घर में शर उठ गया। उसका अपना बेटा उसके खिलाफ हो गया और उससे डरकर वो तख्त तोड़कर भागता फिरता था। कितनी तकलीफें थी उसकी ज़िंदगी में। एंड ही इज सेइंग, लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी हमें लगता है अबंडेंट लाइफ में ये बहुत चीजें होंगी, टू मच मनी, टू मच थिंग्स, व्हाट आई डिजायर टू लिव इन दिस वर्ल्ड। इट्स नॉट दैट। आपको याद होगा कि इवन जब वो सारा कुछ छीना जा रहा था तो खुदावंद उससे नाराज हुआ, तो उसकी प्लीड, उसकी जो क्राई थी, साम 32 और साम 151 पढ़े। खुदावंद से उसकी फरियाद थी कि तू सारा कुछ छीन ले, सारा कुछ मुझसे छीन ले, तख्तो ताज, मेरे बच्चे, मेरी बीवियां, मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन अपने रूह को मुझसे जुदा मत कर। जब उसको पता चला कि खुदावंद मुझसे जुदा हो रहा है मुझसे, तो उस वक्त उसने चाहा कि आई एम लूजिंग एवरीथिंग। अबंडेंट लाइफ है जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है। जीसस इज योर लाइफ। फुलफिलमेंट खुदावंद आपकी जिंदगी में है। यू आर filled with the Holy Spirit, not with the things. रूह से मामूर हो, walk in the Spirit, you will not lack anything. Even desire of the flesh will not overcome on you, but you will overcome on the desire of your flesh. तो खुदावंद आपकी जिंदगी में हो तो ये चीजें नहीं, वो चीजें नहीं। और उसके लिए सिर्फ एक बात कह के खत्म करूंगा। हबाकुक चैप्टर 3 वर्स 17 to 19 क्या है वो? कहा हबाकुक कहता है वर्स 17, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले। अंजीर उस वक्त एक बहुत बड़ी उनके लिए फसल पैदावार होती थी। और ताक में फल ना लगे, जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए, मेरी जमा पूंजी भी जाती रहे, मेरे बैंक करप्ट हो जाए, और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, मेरी सारी फसल तबाह हो जाए, और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रही, मेरी सारी मर्सिडीज ते सारी वड्डी वड्डी गड्डियां ते बाजारों ते सारा कुछ चला जाए, और तवेलों में मवेशी न रहे, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा। मेरा सारा कुछ चला जाए, और यूब को देख सकते हैं आप, तो भी मैं अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, इट्स माई स्ट्रेंथ। वो मेरे पाँव हरनी कैसे बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों पे चलाता है। ठीक है, स्टिल यू विल नॉट लूज योर पोजीशन, यू विल होल्ड दैट गॉड हैज गिवन यू। वो सरफराज करता है, दिस इज अबंडेंट लाइफ, not with the things of the world, but the things
गॉड हैज़ ऑलरेडी पुट ऑन हेवन, हमेशा की लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं।